Good morning, friends. Myself, Dr. Shilpi Jaiswal, Assistant Professor, Department of Political Science, यूपी कॉलेज। जैसे साथियों, हम लोग जैसे जानते हैं कि पीजीटी का जो परीक्षा का जो दिनांक है वो आ चुका है और 7 और 8 अगस्त को टीजीटी का और पीजीटी की जो लिखित परीक्षा है वो 17 और 18 अगस्त को है। इस समय बहुत सारी बातें चल रही हैं कि कोई लोग कह रहा है परीक्षा टल जाना चाहिए या कुछ भी हो जाना चाहिए। इस सब पर हम लोगों को अगर परीक्षा टल जाती है तो हमें थोड़ा समय मिल जाएगा, लेकिन उन सभी बातों पर ध्यान न देते हुए हमें यही टारगेट रखना है कि ये जो 40 से 45 दिन का जो समय बचा है, किस तरीके से हम अपनी तैयारी करें, किस तरीके से हम बुक का सिलेक्शन करें कि कौन सी किताबों से पढ़ें कि हमारा जो पीजीटी जो नागरिक शास्त्र है वो हमारा निकल जाए और ये जितने भी सीटें हैं उनमें से एक सीट हमारी हो जाए। ये जो सीटों का ब्यौरा ये है, एक है बालक वर्ग का और दूसरा है बालिका वर्ग का। यहाँ पर 81 सीट जो है वो बालक वर्ग का जनरल कैटेगरी में है, 46 ओबीसी, 26 एससी एसटी में कोई सीट नहीं और टोटल है 153। वहीं बालिका वर्ग में टोटल जो है वो सीटों की संख्या 30 है। तो हमें इस तरीके से पॉजिटिविटी दिखानी है, इस तरीके से साहस के साथ पढ़ना है कि हम इसमें से एक अपनी सीट जो है वो रिजर्व कर सके। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। जो भी कम समय है, जितना भी हम पढ़ सकते हैं 100% दें और जब आप अपना 100% देते हैं तो वो लक्ष्य कभी भी आपसे दूर नहीं जाता। नागरिक शास्त्र की अगर हम सिलेबस की बात करें तो ये पूरा सिलेबस है और इस सिलेबस के आधार पर हम ये देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी बुक्स को हम सेलेक्ट करें, कौन सी किताबें पढ़ें, कौन सा यूज़फुल किताबों का अध्ययन करें, पुस्तकों का अध्ययन करें जो नागरिक शास्त्र पीजीटी के साथ साथ अन्य कंपटीशन में भी, जैसे एनटीए नेट हुआ या कहीं का असिस्टेंट प्रोफेसर का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वो सब में भी बुक्स का ब्यौरा जो है आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। तो ये आपका सिलेबस है। इस सिलेबस को मेरा एक एडवाइस है कि आप हार्ड कॉपी में निकाल लें और इसको जहाँ पर आप डेस्क पर बैठते हैं पढ़ने के लिए, उस डेस्क के सामने किसी बोर्ड पर या दीवार पर चिपका ले, ताकि आपको ये ध्यान रहे कि नहीं मुझे पढ़ना है और ये चीज़ें मेरी छुटी हुई हैं, ये चीज़ें, ये पोर्शन मेरा कवर अप हो चुका है। तो बुक्स की हम लोग बात करें तो यहाँ पर राजनीतिक सिद्धांत, जिसमें कि राजनीतिक शास्त्र की परिभाषा, विषय क्षेत्र, राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत और संप्रभुता और कानून, इसके साथ ही साथ स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, ये जितना भी पोर्शन है वो इन 3 पुस्तकों में बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है। एडी आशीर्वादम और पॉलिटिकल थ्योरी की बुक है जिसके राइटर हैं आरसी अग्रवाल, ये इंग्लिश मीडियम की किताब है। और एक है तुलना राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा, ये ओपी गाबा की है। इन पुस्तकों में से कोई भी एक आप पुस्तक पढ़िए, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, आपका बहुत अच्छे से जो पोर्शन है वो कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद जो पीजीटी का जो सिलेबस है उसके आधार पे हम देखें तो जो थॉट का जो पोर्शन है, राजनीतिक विचारों का जो पोर्शन है, उसमें ये 3 जो किताबें हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सुब्रत मुखर्जी और सुशीला रामास्वामी की यहाँ पर इंग्लिश में है और ये पुस्तक जो है मार्केट में हिंदी में भी उपलब्ध है। इन तीनों पुस्तकों में से कोई भी आप पढ़ लीजिए, आपका जो थॉट का जो पोर्शन है बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। भारतीय राजनीतिक विचारों में देखें जिसमें कि मनु, कौटिल्य, गांधी, नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर, लोहिया और जयप्रकाश नारायण जो हैं, इन दोनों बुकों में से कोई भी एक बुक आप पढ़िए, दोनों ही बुकें बहुत ही अच्छी हैं। तुलनात्मक राजनीति की बात करें तो तुलनात्मक राजनीति में जितना भी पोर्शन पीजीटी के सिलेबस में दिया हुआ है, इन दोनों पुस्तकों में से कोई भी का पुस्तक पढ़िए, आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा और ये आगे के लिए भी बहुत अच्छा है अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि पीजीटी के सिलेबस में बात की गई है कि ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और चीन के संविधान पे कुछ क्वेश्चन आते हैं जो हर साल रिपीट करते हैं। तो अगर उन संविधानों का अगर आपको अध्ययन करना है तो यहाँ पर एक हिंदी और एक इंग्लिश मीडियम की किताबें हैं, इनमें से जिस मीडियम के आप हों उसको लेकर आप इसका स्टडी आराम से कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये 3 किताबें हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एससी सिंघल की है,
दूसरी जो है 21वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये पुष्पेश पंत की है। और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष, ये महेंद्र कुमार की है। और इसमें से पुष्पेश पंत और महेंद्र कुमार की जो बुकें हैं वो इंग्लिश मीडियम में भी आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पोर्शन की बात करें यानी भारतीय संविधान की, तो ये तीन किताबें हैं महत्वपूर्ण। आर.सी. अग्रवाल हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, जिसके साथ दुर्गादास बसु की भी जो किताब है वो भी हिंदी मीडियम में भी आपको मिल जाएंगी। इंग्लिश मीडियम में इंडियाज़ कॉन्स्टिट्यूशन M.V. पाइली की है, ये किताब मैंने पढ़ी है, बहुत ही अच्छी है। और इसके साथ ही साथ आप M. लक्ष्मीकांत की किताब भी ले सकते हैं, ये भी बहुत ही अच्छी किताब है जो आपके सिविल सर्विसेज में भी काम आएगी। लोक प्रशासन की बात करें तो यहाँ पर मैं 2 बुकों के बारे में बात करूँगी। ये दोनों ही किताब अच्छी हैं, इसमें से जो भी किताब आसानी से आपको अवेलेबल हो, इन दोनों किताबों में जो PGT का जो सिलेबस है वो पूरा कवर होता है। इसके साथ ही साथ जो किताबें हैं वो तो महत्वपूर्ण हैं ही, लेकिन हमको ये भी देखना है कि पिछले साल किस तरीके का पेपर आया था, क्या क्वेश्चन पैटर्न था, किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है, क्या नेट से अलग होता है कि उससे इजी होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप पुराने जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसके लिए मार्केट में बहुत सारी किताबें अवेलेबल हैं। जैसे एक यहाँ पर है और ये है घटना चक्र की, और एक आती है यूथ कंपटीशन की। तो इसमें से जो भी आपको ये सब मार्केट में आसानी से अवेलेबल हैं, किसी भी बुक स्टोर पर आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमको अपनी रणनीति बनाने के लिए ये भी देखना होगा कि जो पुराने प्रश्न पत्र हैं उसमें किस तरीके का क्वेश्चन आए हुए हैं, और उसी के आधार पर आप ये देखिएगा कि किस तरीके से हम अपना जो रणनीति है वो किस तरीके से बताएं। बस ये एक चीज़ जान लीजिए कि लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं होता है, बस हमको साहस से उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो ये जो PGT का जो सिलेबस है या जितनी किताबें हैं, जितना भी बचा हुआ समय है, बस उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप कितना समय दे रहे हैं, कितना आपके अंदर पॉजिटिविटी है, कितना आप साहस के साथ पढ़ रहे हैं, कितना अपना 100% दे रहे हैं। ये सारे रणनीतियों का ध्यान में रखते हुए आप पढ़िएगा, और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि हमारे बुक्स का जो सिलेक्शन है वो अच्छा होना चाहिए, ताकि आज के समय अगर आज के डेट में आप पढ़ें तो वो भविष्य में भी आपको काम दे। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरा जो चैनल है उस पर राजनीति विज्ञान के बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियो बने हैं और आगे बनते रहेंगे। तो अगर उसका अगर आपको अध्ययन करना है तो सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा। धन्यवाद।